हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ जबरदस्त बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी जो यूपी बोर्ड 2027 में आने वाले हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपको आप वीडियो के अंत तक बने रहना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज की जो क्लास में मैं क्वेश्चन बेटा कराने वाला हूँ वो यूपी बोर्ड 2027 में बिल्कुल ही 100% आने के उनके चांस हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन है जो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं वो कमेंट में लिख देंगे यस, और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, डिस्कस करते हैं। बहुपद का बेटा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या कह रहा है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यक है बेटा, क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बेटा याद रखना है, जब भी यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए, कैसा जाए, प्लस का साइन आ जाए बेटा, तो इसके जो शून्यक आएंगे वो हमेशा 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 ऋणात्मक होंगे बेटा। कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। जब भी x का गुणांक धनात्मक हो तो उसके जो शून्यक होंगे बेटा वो हमेशा दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे। इस चीज को ध्यान देना है बेटा आपको। ये बेटा देखो विकल्प जरा ध्यान से देखो, इसमें एक प्लस है एक माइनस है तो ये तो बेटा गलत हो जाएगा। इसमें एक माइनस एक प्लस ये गलत हो जाएगा। इसमें तो दोनों प्लस है ये तो टोटली गलत हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए क्या हमें पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। क्या ज्यादा दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा कि जब भी यहाँ पे प्लस का साइन हो एक्स के गुणांक तो उसके जो शून्य होंगे बेटा वो दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अगर इसमें दो विकल्प ऐसे होते जिनमें ऋण चिन्ह होते दो विकल्पों में, तो फिर अपन इसको सॉल्व करना पड़ता कि भाई कितने में आएगा, -2 -5। तो इसको हमें सॉल्व करना फिर करना पड़ता। कैसे करते, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था ये अचर पद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका कराते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, इनका कराओगे मल्टीप्लाई तो कितना जाएगा 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे तो 7 आ जाए और गुणा करने पे 10। तो वेरी इजी को है। आप कहोगे सर 2x और 5x लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा और 5 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको बराबर में शून्य कर देते हैं हम। यहाँ पे कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस के 5, यहाँ पे कॉमन x प्लस 2, तो x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस के बेटा 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। इसको अलग अलग शून्य के इक्वल करा दोगे तो x बराबर आ जाएगा -2, x प्लस के 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -5। तो ये बेटा हमारे शून्य आ गए। ये हमारे लगाने का मेथड है और ये हमारा दिमाग से कॉन्सेप्ट वाला ट्रिक है जिससे आप देखते ही बता दो कि भैया आंसर होने कौन वाला है इसमें। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इसके शून्य क्या होंगे, बहुपद दिया रहेगा और उसके शून्य आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा बेटा हमारा दूसरा प्रश्न। यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 के शून्यक हैं तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना। बेटा क्या करना है, अल्फा बटे बीटा प्लस के बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। इसके बेटा दो ऑप्शन, दो तरीके से अपन कर सकते हैं। या तो इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणनखंड करके एक का मान अल्फा मान लेंगे एक का मान बीटा मान लेंगे, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो। यहाँ पे हम इसकी तुलना बेटा कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से तुलना कराएंगे। तो ए का मान आ जाएगा बेटा 1, बी का मान आ जाएगा -3, सी का मान आ जाएगा हमारा 5। ए बी सी का मान आ गया है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला बेटा बी बटे। बेटा जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ये सारे के सारे वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूँ ऑलरेडी। फॉर्मूला वाली क्लास भी मैंने ली थी। तो जिन भी बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं
जा करके अवश्य देख लें, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और इसी के साथ फॉर्मूला भी सारे के सारे कंप्लीट कर लें, तब जाके ये क्वेश्चन हमारे समझ में आएंगे आपको। बी की वैल्यू बेटा माइनस है, माइनस का 3, ए की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा सी बटा ए, यानी कि 5/1, यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने मान निकाल लिया। अब जो मान निकालना है बेटा उसको देखेंगे, क्या निकालना है, अल्फा बटे बीटा प्लस के बीटा बटे अल्फा, एलसीएम ले लो बेटा, अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा इसका स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, अल्फा बीटा का मान कितना है 5 है तो 5 लिख दो बेटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 5, 3 का बार करेंगे बेटा 9, 5 दूना 10 बटे में 5, घटाएंगे तो माइनस के 1/5 आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू है कहीं पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। एक चीज का और ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ बेटा, ये वहां पे आपको किसी को दिखाना नहीं है सॉल्व करके, आपको ये प्रयास करना है कि जल्द से जल्द कितने समय कम में हमारा आंसर आ जाए, मतलब कितने जल्द से जल्द आप आंसर उसका ला सकते हैं। और जैसे ही आंसर आएगा तो आपको वहां पर टिक करना है, गोले भरने के लिए आएंगे तो आपको गोला भर देना है, वहां पे जाने विस्तार से लगा के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे केवल उन्हीं को ही विस्तार से लगाने की आवश्यकता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में केवल आपको ऑप्शन पकड़ने की आवश्यकता है, जो ऑप्शन आपको सॉल्व करने पर लगे कि ये सही है तो उसमें गोला भर देना आपको, इतना काम आपको करना है। ठीक है, चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा तीसरा प्रश्न। अब देखिए, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल 0 के लिए इससे संबंधित समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का आकार है। इसका जो बेटा आपको ये आकार याद रखना है, इसका जो बेटा आकार होता है वो हमेशा परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है बेटा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। इस तरीके के प्रश्नों को बेटा आप कक्षा 11 में बहुत विस्तार से पढ़ोगे कि किस तरीके से ये परवलयाकार आता है। अभी क्लास में आपको केवल इतना ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समीकरण का जो आकार होगा बेटा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा चौथा प्रश्न। इसमें देखिए बेटा क्या करना है, इसमें शून्य ज्ञात करना, हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए अभी कर देते हैं। यहाँ पे है x², इनका बेटा करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 को ऐसे तोड़ना है कि 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3। अब देखो 3 और 1 का गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 3 प्लस के 1 x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग बेटा इक्वल करा दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि 3 और माइनस 1 ये हमारे शून्य का जाएंगे, कहीं पे हैं प्लस का 3 देखना, ये तो माइनस का 3 है गलत हो जाएगा, ये तो दोनों माइनस ये गलत हो जाएगा, दोनों प्लस ये गलत हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 1 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शून्य किसके निकालने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा 5 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² प्लस के ax प्लस के 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा बेटा। इससे आसान बेटा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। क्यों, क्योंकि बेटा कुछ नहीं करना है, जो एक मूल कह रहा है ना 2 है, आप x बराबर 2 रख दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कैसे, मैंने 2 लिखा, x दिखा मुझे तो 2 रख दूंगा मैं इसके स्थान पे, 2 का वर्ग प्लस a, x दिखा तो 2 लिख दूंगा प्लस 6 बराबर 0। सॉल्व कर लो, a का मान आ जाएगा।
2 का वर्ग बेटा करोगे तो 4, और 4 का करोगे 2 में गुणा तो 8, 2 का करोगे में तो 2a प्लस के 6 बराबर 0, 8 6 बेटा 14 प्लस के 2a बराबर 0, यानी 2a बराबर आ जाएगा -14। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा -7 बेटा, कहीं पे है -7, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। तो जब भी कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाए, उसमें कोई अचर पद हो जिसका हमको मान निकालना हो, तो उसमें हमें क्या करना है, जो मूल दिया हो x के स्थान पर उस मूल को रख देना है और बराबर में 0 कर देना है। ठीक है, और सॉल्व करके हमें जो मान पूछेगा, के का भी पूछ सकता है, ए का पूछा था तो ए का मान निकल आएगा, जिसका कहेगा उसका मान निकल आएगा। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड है तथा a प्लस बी बराबर 4 है, तब तब a और b के मान बेटा निकालना है। कैसे कर रहे हैं, बहुत इजी है। x प्लस 2 जो बेटा बहुपद का गुणनखंड कहा है ना, तो हमको क्या करना है, x प्लस 2 बराबर कर देंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा -2, यानी कि इस बहुपद में हमें x बराबर -2 रखने की आवश्यकता है और बराबर में 0 कर देंगे, रखेंगे यहाँ पे। तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के a गुणा -2 प्लस के 2b बराबर 0, 2 का वर्ग बेटा 4 माइनस का 2a प्लस का 2b बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे बराबर के इस साइड, तो 2a माइनस के 2b, इसमें बेटा 4 है, इसमें 2 कॉमन ले लो, a माइनस बी बराबर a माइनस बी, 2 कॉमन आए, 2 से बेटा काट देंगे, यानी हम लिख सकते हैं 2 बराबर a माइनस बी, यानी कि हमारा बेटा समीकरण बना a माइनस बी बराबर 2, और एक समीकरण हमको दे रखा है a प्लस बी बराबर 4। बेटा दोनों को सॉल्व कर लो, जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2a, 4 2 6, यानी a बराबर आ जाएगा हमारा 3, a बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखना बेटा, यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बच्चा लोग क्या करेंगे, a का मान निकाल लिया 3, अब a का मान रखेंगे वो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जो कि हमें करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों, a का मान 3 आया, देखो जरा विकल्प में a का मान तो 1 कह रहा है, यहाँ पे गलत कर दो इसको, a का मान -1, इसको भी गलत कर दो, a बराबर 3 और b बराबर हमारा कितना आ गया, b बराबर हम चेक कर लो जल्दी से चाहो तो, 3 रखोगे यहाँ पे रखो बेटा 3, तो यहाँ पे ले जाओगे तो 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें पहले विकल्पों को भी देख लेना है, बाद में सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता हो विकल्प ही देख के हमें पता चल जाए, सॉल्व करने की आवश्यकता ही ना हो, तो क्यों हम सॉल्व करें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, कह रहा के शून्यकों का योग बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है, शून्यकों का योग निकालना है यहाँ पे। तो देखो कैसे निकालेंगे, इनका इनका बेटा कर दो मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे प्लस का 5 आना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना, 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 2 बराबर में 0 कर दें। इसमें बेटा कॉमन ले लो तो x प्लस के 2 आ जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस के 2 आ जाएगा बराबर 0, यानी x प्लस 2 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, एक में 3x माइनस के 1 आ जाएगा बराबर में 0। अब देखो x प्लस 2 बराबर कर देंगे 0 के इक्वल, तो x बराबर आ जाएगा -2, 3x माइनस के 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/3। तो देखो बेटा -2 1/3 शून्यकों का योग पूछा है, तो इनको बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये शून्य का थी -2 प्लस के 1/3, 3 दूना बटे में लासा लेके कर लो 3, 3 दूना 6 प्लस के 1 कितना आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा बेटा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से शून्य निकाल के शून्यकों का योग कर दो, या दूसरा मेथड है बेटा, क्या है दूसरा फॉर्मूला, कैसे देखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x माइनस के 2 बराबर 0। हम बेटा जानते हैं कि इसकी तुलना कराते हैं, कैसे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, तो a का मान क्या हो जाता है 3,
बी का मान क्या हो जाता 5 और सी का मान क्या हो जाएगा -2। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। बी का मान -5, ए का मान 3, कितना आ जाएगा -5 बटे 3। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो आपकी इच्छा है, आपको जो समझ में आए वो कर लो। वैसे ये ज्यादा मेरा सामना था बेटा, क्योंकि शून्यकों का योग आप निकाल लोगे, और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप थोड़ा दिमाग लगा लोगे कि हम इसकी तुलना कराएंगे तो ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान -2। फॉर्मूला मारने में करोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए। बी का मान -5 आ जाएगा और बटे में 3, यानी -5 बटा 3। बिना पेन उठाए ही सॉल्व हो जाता, लेकिन आप इस विधि से कर लो चाहे इस विधि से कर लो, वो आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा -5 बटा 3। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है। यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² माइनस के 8x प्लस के शून्यक इस प्रकार हैं कि α² प्लस β² बराबर 40 दे रहा है, तो बेटा कह रहा है के का मान निकालना, हमें क्या करना, के का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना बेटा, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, α² प्लस β² का क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा का स्क्वायर माइनस के 2α बीटा बराबर में 40 दे रखा है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, यहाँ पे हमें जो दिया गया है बेटा इसकी तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx, तो ax² प्लस के bx प्लस के c से तुलना कराने पर तो a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान -8 और c का मान आ जाएगा बेटा हमारा k। यहाँ निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, कितना आ जाएगा -b बटा, ये फॉर्मूला होता है, माइनस के 8 बटे में 1 बराबर 8। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बटा ए, सी की वैल्यू k बटा 1 बराबर k। ठीक है, इतना बेटा हो गया हमारा। मान रख दो बेटा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 8, तो 8 का वर्ग कर दो, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 2k बराबर 40। 8 का वर्ग बेटा कितना होगा 64, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस के 40 बराबर 2k। तो 2 के बराबर बेटा इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 24, हाँ 24 ही आएगा। तो के बराबर बेटा 12, कहीं पे है के का मान 12, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको करना है। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुपद f(x) बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान हमको चाहिए बेटा। तो कैसे ज्ञात करोगे, ये बेटा हमारा त्रिघात बहुपद वाला सवाल है। इसकी तुलना तो कराना नहीं है क्योंकि व्यापक समीकरण लिखा है डायरेक्ट यहाँ पे, लेकिन हम एक चीज जानते हैं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है -b बटा ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा का बेटा जो फॉर्मूला होता है c बटा ए, और अल्फा बीटा गामा का जो बेटा फॉर्मूला होता है -d बटे ए होता है। ये हमारे फॉर्मूला होते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। अब देखो हमें चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, तो इसका बेटा हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस के बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा गामा, गामा से गामा तो अल्फा बीटा। अगर बेटा हम ध्यान से देखें तो यही तो लिखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटे, तो इसका वैल्यू क्या है c बटा ए लिख देंगे, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -d बटे ए, तो ए से ए काटना है यानी -c बटा डी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन में हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ बेटा कि ये तुम्हारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यहाँ पे आपको विधिवत करके बताना नहीं है किसी को कि आप यहाँ पे लिखोगे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर इतने, फिर इसको बढ़िया तरीके से लिखोगे, फिर एक लाइन में लासा लोगे विस्तार से कर,
भाई विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको प्रयास करना है कि कितने कम समय में आप उसका आंसर ला सको, क्योंकि यहाँ पे 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको सही करना है, किसी को चेक करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब थ्योरी वाले क्वेश्चन हो बेटा, जब 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन हो, तो उसको आपको अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बेटा हमारा त्रिघात बहुपद है। यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं, तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान हमको चाहिए बेटा। तो देखो एक फॉर्मूला जानते हो आप, नहीं जानते हो तो आज सीख लेना। देखो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर बेटा जो होता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा प्लस के 2 बीटा गामा प्लस के 2 गामा अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। या आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा प्लस के 2 गामा 2, ऐसा होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। उसी रूप में मैंने इस फॉर्मूले को तोड़ा है बेटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था जस्ट इसी रूप में, क्या लिखा था, माइनस के बी बटे ए, इसका वर्ग कर दिया, इसका मान निकालना तो इसको ऐसे ही बेटा रखा रहने दो। इसमें बेटा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब देखो यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बी माइनस बी का वर्ग बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के 2 है बेटा, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू क्या है 2c बटा ए। अभी लिखा तो था हमने फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले लिखे थे ना इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, वही मान रखे बेटा मैंने। अब देखो इसको लाएंगे हम इस साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के 2c बटे में ए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर। इसका बेटा एलसीएम ले लो, तो लासा लोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 2ac है कहीं पे बी स्क्वायर माइनस के 2ac, बी स्क्वायर माइनस के 2ac बटे में ए स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, देखिए बेटा कह रहा बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, क्या करना बेटा, शून्यक ज्ञात करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या कहलाती है बेटा एक्स अक्ष। तो जो ग्राफ है इसको देखना है कि ये एक्स अक्ष को किन बिंदुओं पे टच कर रहा है, और उन बिंदुओं को काउंट कर लेंगे या गिन लेंगे तो वही शून्यक होंगे हमारे, उतने ही शून्यक। अब देखो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक्स अक्ष को टच कर रहा है एक बिंदु, यहाँ पे कर रहा है 2 बिंदु, यहाँ पे कर रहा है 3 बिंदु। तो कितने बिंदुओं पे टच कर रहा है, 3 बिंदुओं पे टच कर रहा है। तो बेटा इसके जो शून्यक होंगे बेटा वो 3 होंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 बिंदुओं पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बहुपद 2x की घात 3 माइनस 3 के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5
के शून्यकों का योग 6 हो तो के का मान बताना है बेटा। क्या करना है, के का मान बताना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे हम अगर तुलना करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दूं जल्द से जल्द, तो ए का मान बेटा क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर जो ए की वैल्यू आएगी ना, वो ए की वैल्यू 2 आएगी, और बी का मान कितना आएगा, -3 के आ जाएगा। ए का मान 2, बी का मान -3 के, और सी का मान बेटा आ जाएगा 4, और डी का मान आ जाएगा हमारा -5। अब देखो शून्य को का योगफल, यानी क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये हम जानते हैं, और इसके बराबर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 6 दे रखा है। b का मान -3 के, और a का मान है 2 बराबर 6, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, और 6 दूनी 12, तो k बराबर बेटा 4 है, कहीं पे k बराबर 4, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, k का मान निकालना था, k का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब कह रहा बेटा कि 3,2,1 शून्यकों वाले बहुपद की घात होगी। यहाँ पे बेटा ध्यान देना है कि जितने शून्यक दिए जाएं, हमेशा याद रखना है कि जितने शून्यक दिए जाएं उतने ही बहुपद की घात कहलाएगी। यानी 1 2 3 3 शून्यक है, तो बहुपद की जो घात होगी बेटा वो 3 होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगर शून्यक 2 है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर शून्यक 4 है तो बहुपद की घात हमारी 4 हो जाएगी। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों और आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हों और मजा आ रहा हो पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें बेटा, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल एक लाइक मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लाइक बेटा कर देना है आपको। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया था, ये तो हो गया था ना। चलिए बेटा, ये हमारा रहा क्वेश्चन, कह रहा है यदि बहुपद f(x) बराबर ax की घात 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात करना है बेटा। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने किया था शून्यकों का योगफल वाला, अब करना है ये वाला। देखो यहाँ पे हम तुलना कराएंगे बेटा। चलिए इसको डायरेक्ट करेंगे थोड़ा जल्दी से। अल्फा बीटा गामा क्या होता है फॉर्मूला, C/D/A माइनस के D/A, ये हमारा गुणनफल का फॉर्मूला होता है। अब D की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6, और माइनस का बेटा फॉर्मूला में होता है। A हमारा A है, गुणनफल दे रखा है कितना है, 4 है, तो यहाँ पे देखो बेटा ये प्लस का 6 हो जाएगा, और 4 आ जाएगा ये बटे में, और A यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको काट लो, 2 से काटोगे 3 और 2 से काटोगे तो 2, यानी 3/2। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सबसे आसान मेथड है और सबसे जल्दी है। हमको यहाँ पे तुलना करके लिखना नहीं है कि ax की घात 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 की तुलना इतने समीकरण से करेंगे, फिर a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर लिखेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर D/A माइनस की विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में सवाल लगा के जल्दी आंसर आने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिघात बहुपद 2x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6 के 2 शून्यकों का मान 0 है, तो तीसरे शून्यक का मान होगा। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। 2 शून्यकों का मान, 2 शून्यक हैं जिनका मान 0 है, तो मान लिया अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 0, गामा का मान निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा बेटा। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब देखो
अल्फा का मान 0, बीटा का मान 0, गामा का मान निकालना है। माइनस बी का मान क्या रखोगे यहाँ पे, बी का मान हमारा क्या है, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 बेटा, और ए का मान 2, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो तीसरा शून्य का आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बहुपद x की घात 3 प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल है। क्या पूछा बेटा, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के d/a। डी की वैल्यू -6 दे रखा, माइनस फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा 6 और बटे में 1 यानी 6 आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्यों, देखिए लगा देता हूँ, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस के d/a, माइनस बी की वैल्यू माइनस का 6, ए का मान 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 में 1 का भाग दोगे 6। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की आवश्यकता है, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट में उसे कर दिया कीजिए, मैं उसका आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन दे दिया करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो मैं उसका डाउट पूरे तरीके से आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल 0 तथा उनका गुणनफल -4 होगा। क्या करना, द्विघात बहुपद, बेटा क्या कह रहा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दे रखा है -4। अब देखो, जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो हमें जो द्विघात बहुपद निकालना है वो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स, ये क्या है बेटा, गुणा है, प्लस यहाँ पे -4 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो बेटा यहाँ तो पूरा 0 हो जाना है, यानी आ जाएगा x² माइनस के 4 बराबर 0, x² माइनस के 4 बराबर 0। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है आपको। यहाँ पे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन आपको करना है। जब बेटा आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें लिखने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आप इसमें टिक लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 हो जाना है, और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर -4 रखेंगे तो x² -4 बराबर 0 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 है तथा बहुपद 3x² - 2x प्लस a है, तब a का मान, देखो बेटा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 3, तो फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और इसका मान क्या दे रखा है बेटा 3, c का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर में 3, a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, कहीं पे है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का मान पूछा था, ए का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बेटा, जैसा कहा जाए वैसा ही करना है। अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल दे रखा था 3, तो गुणनफल कर दिया और सॉल्यूशन कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात बहुपद के x² माइनस के 4x प्लस के 7 के शून्यकों का योगफल 1 है, तो k का मान, अब बेटा इसमें कौन सा लगाना है, शून्यकों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रखा है, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस के b/a यानी 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस और माइनस के 4, a का मान k दे रखा है 1, k का बेटा कर दो यहाँ पे गुणा, माइनस माइनस प्लस,
यानी के का मान बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बेटा ये नहीं कहना है आप कि सर आप तो बहुत शॉर्टकट में लगा रहे हो, आपको तो पहले लिखना चाहिए कि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर फिर ए का मान लिखेंगे, बी का मान, फिर सी का मान, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए फॉर्मूला। बेटा वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ हमको कम से कम पेन चला करके यहाँ पे आंसर लाने का प्रयास करना है। यहाँ पे पूरा एक पेज लगा के दिखाना नहीं है किसी को कि हम बहुत अच्छा तरीके से लगा लेते हैं। उसका भी आपको मौका दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, जहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना, वहां पे बेटा आपको विधिवत तरीके से लगा के दिखाना है। ठीक है, तो आपका टैलेंट कहीं पे बाहर नहीं जाएगा कि आपको लग रहा हो कि हमने तो इतना विस्तार से सीखा, वो हमारा टैलेंट कब काम आएगा, तो वो आपको वहां पे दिखाने की आवश्यकता है। टैलेंट यहाँ पे दिखाने का प्रयास मत करना, नहीं तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा बेटा, आपका समय खराब हो जाएगा वहां पे। चलिए, ये रहा 0 को -4 व 6 से बना बहुपद। क्या करना बहुपद बेटा, थोड़े देर के लिए इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, यानी -4 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा जी 2, चाहे 6 में से 4 जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारा -4 मल्टीप्लाई 6 यानी कि -24। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, बिल्कुल बताया था। आप कहोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पे कितना रख दूं मैं 2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -24 बेटा, -24 बराबर में 0 है कहीं पे आंसर, आंसर है कहीं पे, तो एक्स स्क्वायर -2x -24, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है।